बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ इकरा और आज मैं आपके लिए वायरल टी की जो है रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आजकल पूरे इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल है। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो करते हैं स्टार्ट रेसिपी को। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमने करना होगा चीनी को कैरामलाइज करने के लिए चीनी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितने कप्स बनानी है। तो यहाँ मुझे जो है 2 कप बनानी थी, इसलिए मैंने चीनी जो है 3 टीस्पून के करीब ली थी। तो ये बहुत अच्छा इसका जो है हिसाब किताब रहता है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको कैरामलाइज करने के लिए रख दिया था नॉर्मल फ्लेम के अंदर। बहुत नॉर्मल फ्लेम होनी चाहिए। फ्लेम आपको दिख रही है नीचे। तो इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना वरना ये बर्न हो जाएगी और टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ख़राब और जला हुआ आएगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैंने इसीलिए थोड़ी सी डिटेल के अंदर इसको कैरेमल करना सिखाया है, ताकि आप जब भी चाय बनाएं ये ना हो कि आपकी चाय ज़्यादा ख़राब हो जाए और टेस्ट बिल्कुल भी ना आए। तो इसके लिए आपने कैरेमल को ध्यान से बनाना होगा, ज़्यादा डार्क नहीं करना होगा। और यहाँ पर जो है स्लो स्लो करके थोड़ी थोड़ी करके जो है चीनी कैरेमल होती जा रही है और बस हमने इसको लाइट ही रखना है। अक्सर हम कैरेमल बनाते हैं तो थोड़ा डार्क बनाते हैं, लेकिन हमें उस टोन में बिल्कुल भी नहीं लेके जाना इस कैरेमल को। हमने इसको बहुत सा लाइट गोल्डन रखना है। और यहाँ पर देखिए हमारी जो है सारी चीनी डिज़ोल्व हो गई है, कैरेमल की उसमें शेप में आ गई है। तो अब हमने जो है नेक्स्ट इसके अंदर क्या करना है कि हमने इसके अंदर फ़ौरन जो है पानी ऐड करना होगा। इसको हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद भी जो है हमारी जो है चीनी ज़्यादा डार्क कलर की नहीं हुई है। तो इट्स मीन ये चाय वाला कैरेमल ज़बरदस्त सा बन चुका है। अब हम इस कैरेमल को क्या कर रहे हैं कि जो हमारी चीनी थी बैठ गई थी उसको हमने थोड़ी सी देर इसको डिज़ोल्व करना है पानी के अंदर। इस पानी में जब ये डिज़ोल्व हो जाएगी अच्छे से तो अब हम उसके बाद जो है पत्ती ऐड करेंगे इसके अंदर। और पत्ती जो है मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब ऐड की थी। और इसमें आप चाहें तो यहाँ पे जैसा अभी सर्दी चल रही है तो आप जो है इधर इसी स्टेज पर अदरक के पीस भी काट के डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 इलायची डाल दी थी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने डालनी है या नहीं डालनी है। तो मैंने बस 2 इलायची ही डाली हैं इसके अंदर। और आप यहाँ पर अदरक भी डालेंगे तो अदरक वाली चाय बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब जब पत्ती में उबाल आ गया था तो मैंने इसके अंदर बॉइल्ड दूध जो है ऐड कर दिया है। और यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं इसको देखें फेंट रही हूँ। चाय को आप जितना अच्छी तरह से फेंटेंगे उतना ही बहुत अच्छे इसका टेस्ट निकल कर आता है। और यहाँ जो है मुसलसल मैंने चाय को अच्छी तरह फेंटा है और ज़बरदस्त देखें इसके झाग भी बनकर आ गए हैं। और कितना ज़बरदस्त ये बॉयल आ रहा है इसके अंदर। हमारी चाय का कलर भी बहुत प्यारा आ चुका है। बस अब हम इसको निकालते हैं, छानते हैं और आपके सामने पेश करते हैं फाइनल रिज़ल्ट। तो देखें छानने के बाद जो है हमारी चाय कितनी ज़बरदस्त सी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो आप भी अगर चाहते हैं ऐसी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चाय बनाना तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बस आज जो है मैंने सिंपल सी और छोटी सी आपको एक रेसिपी सिखाई है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। मैंने सोचा मैं अपने चैनल पे भी ज़रूर बनाऊँ, आप लोगों को सिखाऊं। तो आप जो है मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही हो आपको तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।